Hello to all the chemists. Welcome to the Rajna Kaushik Chemistry. So आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है और इसके फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगी और अगर आपको कोई अदर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले कि आरपीएससी की जॉब है कॉलेज लेक्चरर, बहुत अच्छी जॉब होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, हम केमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 40, बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप बाकी देखोगे कंपेयर में तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स जूलॉजी कंपेयर में केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा पोस्ट पूछी है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए नॉर्मल 12 सीटें हैं, फिर जो गर्ल्स हैं उनके लिए 3, इस तरह से सारा अलॉटमेंट है, ठीक है। क्या उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री वालों के लिए कितनी सीटें हैं। सो ये तो हमने बात की कि पोस्ट कितनी है, ठीक है, टोटल। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी सभी सब्जेक्ट के लिए आई है कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी। अब देखो, हम इसके मेन जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, मेन चीज़ यही होती है। तो सबसे पहले तो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने ही चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। किस में होने चाहिए आपके? एट मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री आपने कहीं से भी की हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने राजस्थान से ही किया हो, ठीक है। 55% आपको मिनिमम चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है। अगर आपके 55 से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स एन मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। 55 आपको होना ही चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 क्राइटेरिया है इसका। साथ में आपका इस क्वालिफिकेशन के साथ में सेकंड क्वालिफिकेशन है आपके कि आपने यूजीसी नेट या फिर सेट क्लियर करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। या तो आपने सीएसआईआर से क्लियर किया हो या फिर आपने सेट एग्ज़ाम दिया हो। सेट यानी कि जो स्टेट एग्ज़ाम होता है वो। अगर आपको नेट सेट में छूट चाहिए, मतलब अगर आपके नेट या सेट या सेलेक्ट नहीं है तो, और फिर भी आपने अगर पीएचडी की हुई है तो भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अभ्यर्थी ने, यानी जो भी आप हैं, आपने अगर नियमित पढ़ाई से पीएचडी डिग्री की हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएचडी में आपके 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए, ये उसका कुछ क्राइटेरिया है, राइट। हाँ, एक मैं आपको सेट की बता देती हूँ कि अगर ये जो सेट की बात कर रहा है ना, ये सिर्फ आरपीएससी के थ्रू जो सेट एग्ज़ाम हुआ है वो ही मान्य है। अदर सेट अगर आपने जैसे कि महाराष्ट्र सेट या गुजरात सेट दिया है तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं चलेगा, उसके लिए फिर आपको नेट होना चाहिए। अगर आपने राजस्थान का दिया है तो होगा, और राजस्थान में देखो काफ़ी टाइम से सेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था। अब उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे देखिए, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपके पास में नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, और आप एमएससी में या एमएससी फाइनल में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि बिफोर द इंटरव्यू से पहले आपके पास में जो भी एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो जानी चाहिए। दैट मीन कि आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर द इंटरव्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात्कार के पूर्व, यानी कि इंटरव्यू से पहले आपके पास में होना चाहिए। एज लिमिट अगर आपकी पूछी जाए तो 1 जुलाई को आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। एज में थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया है ओवर अपर एज लिमिट में लेडीज़ को एंड अदर जो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह में आते हैं उनको, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो देखो, यहाँ पे इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपको कॉल आएंगे। और एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा? एग्ज़ाम का मोड अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। मैक्सिमम आरपीएससी के एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन ही होते हैं। सो मे बी ये ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। और बाकी आजकल थोड़ा चेंजेस चल रहे हैं तो हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। वो हम अदर कभी डिस्कस करेंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 9 नवंबर से
दिसंबर तक ये स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको रिमाइंडर कर दूँगी, लास्ट डेट से पहले भी मैं आपको रिमाइंड कर दूँगी, अगर कोई चेंजेस होगा डेट में तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो देखो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आरपीएससी पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, ओके। एसएसओ पोर्टल यहाँ पे सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके अपना आईडी बना सकते हैं। तो देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखो 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें राजस्थान जीके भी आएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको राजस्थान जीके तो कवर करना ही पड़ेगा। बाकी जो 2 पार्ट है वो केमिस्ट्री बेस होंगे, और अगर लेवल देखा जाए तो वही आपका नेट एग्ज़ाम के लेवल होगा। आई थिंक उससे तो थोड़ा इजी होगा, ठीक है, नेट से थोड़ा इजी होता है आरपीएससी का एग्ज़ाम। बाकी हम कभी पेपर होगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल आपका 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा, इसमें राजस्थान जी के 50 मार्क्स का आएगा। उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये अपलोड करेंगे, वही नॉर्मल जो कॉमन हमारा नेट का सिलेबस होता है वही रहता है, उसमें अपना टेंशन वाली बात नहीं है। आप नेट का जो जिस तरह से तैयारी करते हो वैसे ही करना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मुझे मिलेंगे तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, उससे अपन को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पैटर्न सिलेबस लगभग वही रहता है, ओके। फॉर्म के पैसे आप देख लो कि यहाँ पे जो जनरल वर्ग है एंड ओबीसी उनके लिए 350, 350 रुपीज़ है, और बाकी उससे कम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम 350 रुपीज़ है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ कॉमन जो अदर इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको आप चेक कर लेना, आराम से पूरा पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिएंगे। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो अभी मेन अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कि आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो अभी तक, ठीक है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो देखो इसके लिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो देखो अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपका उसमें क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने क्या बोला है कि इनको इंटरव्यू से पहले चाहिए, जो इंटरव्यू होगा उससे पहले पहले इनको नेट का सर्टिफिकेट चाहिए। सो इस तरह के एग्ज़ाम में रिटर्न भी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो इसके बाद में एक और नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, इतना टाइम आपको मिलेगा। सो अभी आपके पास 2 नेट के चांसेस है, सो यू कैन क्वालिफाई द नेट। तो आप फॉर्म भर दीजिए, मेरा मानना ये है फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद अपनी नेट की प्रिपरेशन कीजिए, नेट आपका क्लियर हो जाएगा एंड आप रिटर्न एग्ज़ाम दीजिए। एक क्वेश्चन जो आपका है कि इसमें जैसे एग्ज़ाम होगा तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो राजस्थान के एग्ज़ाम में आपको राजस्थान का जो जीके होता है वो ज़रूर पूछते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बनता है। अगर आप अदर स्टेट से तो भी आपको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, इंटरव्यू में भी आपको तभी मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि राजस्थान का ही कैंडिडेट हो, फिर भी अप्लाई करना। अगर आपके स्कोर्स अच्छे होंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे, रिटर्न एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।